डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ की प्रश्नावली 2.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। तो देखिए, इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। मैंने आपको बताया था गुणांक क्या होता है, जो किसी पद के साथ गुणा हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या गुणा हो रही है और वही उसका क्या हुआ, गुणांक होगा। देखिए, जैसे इसका पहला जो क्वेश्चन दिया गया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि व्यंजक हमें क्या दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या संख्या गुणा हो रही है। अगर आपको एक्स स्क्वायर के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, अगर आपको कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता, लेकिन एक की हर एक संख्या के साथ गुणा होती है। दूसरा देखिए, आपका क्या दे रखा है, व्यंजक 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, और हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसके सामने देखिए क्या है, एक तो है माइनस, और अगर कुछ संख्या नहीं है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, एक, ठीक है। आगे आपका देखिए क्या दे रखिए, तीसरा क्वेश्चन पाई भाग में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका व्यंजक दिया गया है और इस व्यंजक में हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, और इस एक्स स्क्वायर में देखें तो यहाँ पर क्या हमारे पास है, प्लस का 1 है, ठीक है। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। इसमें देखिए आपका जो व्यंजक है वो हमें दिया गया है √2x माइनस 1। तो इसके अंदर हम एक बदलाव करेंगे, इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 गुणा में एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या के अगर 0 के साथ गुणा कर जाते तो पूरा पूरा 0 बन जाता है। तो 0x स्क्वायर और प्लस आपका √2x माइनस 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा 0 ही है, और अगर ये 0 तो ये वाले जो चीज बची है वो हमारा दिया गया व्यंजक ही है। तो अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, वो होगा हमारा 0, और अगर ये चीज ना लिखें तो भी आपको यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उसका गुणांक क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आगे करते हैं हमें तीसरा क्वेश्चन। तो आगे देखिए, हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है वो दिया गया कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि एक द्विपद में बहुपद लिखना है जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 35, और एक पद में एक बहुपद लिखना है जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद पहले देखते हैं हमारा, इसका अगर हल करेंगे तो पहला भाग 35 घात का 35 घात का द्विपदी बहुपद, देखिए घात तो हमें पता है 35 होनी चाहिए लिखना, लेकिन द्विपदी, ठीक है, जिसके अंदर 2 पद होंगे, तो वो हम क्या ले सकते हैं, जैसे आप ये ले लेंगे कि x की पावर तो ले लेंगे 35, एक पद तो ये होगा, इसके अंदर एक पद और जोड़ दीजिए, और वो पद आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप 9 लें चाहे वो और कुछ लें, ठीक है। तो 2 पद लेने हैं जिसमें जो अधिकतम घात है वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। आप ये दे सकते हैं, वैसे बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आप y की पावर 35 प्लस 6
y कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, दो पद हैं और जो अधिकतम घात हमारी कितनी है, 35 है। तो इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं और ये सिर्फ आपके लिए एक सैंपल है कि आपको करना कैसे है। तो आप इसमें चाहे कोई और बहुपद भी बना सकते हैं। और जो दूसरा दे रखा है आपको कि 100 घात का एक पदी बहुपद। ठीक है, तो यानी कि पद केवल कितना होना चाहिए, एक, और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100। तो हम बोल सकते हैं x की पावर 100। तो x की पावर 100 में देखेंगे तो आपका क्या है, सिर्फ एक पद और उसकी घात कितनी है, 100 है। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब आगे देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पर आपको 4 बहुपद दिए गए हैं। इन चारों बहुपद में आपको जो अधिकतम घात है वो बतानी है। जैसे यहाँ पर देखिए, ऐसे करते हैं। तो करने का तरीका ध्यान से करेंगे। कॉपी में दिया गया बहुपद क्या दिया गया हमें, 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, अब लिखेंगे बहुपद की अधिकतम घात, अधिकतम घात, हमें सिर्फ घात बतानी। तो अधिकतम घात देखिए कितनी है। देखिए यहाँ पर घात x की पावर 3 भी है, x की घात 2 भी है, x की घात 1 भी है, लेकिन हमें अधिकतम बताने तो वो कितनी हमारी 3 है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। 4 - y² यानी कि आप लिखेंगे दिया गया बहुपद, और वो बहुपद हमें क्या दे रखे हैं, 4 - y²। ठीक है, तो आप लिखेंगे बहुपद की अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी होगी। देखिए यहाँ पर चर कौन है, y, और y की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और नंबर 3 पर बात की जाए तो आपका तीसरा बहुपद है दिया गया बहुपद, क्या दिया गया है, 5p - √7। ठीक है, तो इस बहुपद की घात की बात करें तो बहुपद की अधिकतम घात, यहाँ पर एक टीचर है और उसके अधिकतम घात की बात की जाए तो कितनी है, 1। मैंने आपको बताया था अगर घात में कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब कितना है, 1। लास्ट देखिए आपका बहुपद क्या दिया हमें, बहुपद 3 दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपका बहुपद की घात, तो यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि हमने एक बात पढ़ी, जो घात है वो चर की होती है, लेकिन यहाँ पर कोई चर नहीं है, ये एक अचर पद है। तो अगर चर नहीं है उसके अंदर है तो उस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपके सामने अगर मैं एक बहुपद और लिख देता हूँ, 9 एक बहुपद है, इसकी घात बताओ, तो आप कहोगे 0, क्योंकि इसके अंदर चर नहीं है, और चर नहीं है तो उस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक तरह समझ में आ गया वो। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का 5वां, क्या दिया गया है कि निम्न बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक है, कौन कौन से द्विघाती है और कौन कौन से त्रिघाती है। मैंने आपको बताया था कि चर की घात के ऊपर उस बहुपद के प्रकार होते हैं। अगर चर में अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात अगर 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अगर चर की अधिकतम घात 2 होती है तो द्विघाती बहुपद, और अगर 3 होते हैं तो त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 7
बहुपद दिए गए हैं। इन बहुपदों में से हमें ये बताना है कौन कौन से रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से आपके क्या है त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले की। तो पहले की बात करें तो यहाँ पर है एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो चर आपका x है और इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है। तो पहला जो है वो हमारा क्या एक प्रकार का द्विघाती बहुपद है। तो लिखेंगे बहुपद एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स में अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद। ठीक है, बात करें हम दूसरे की। तो दूसरे में देखिए आपका x माइनस एक्स की पावर 3 जो बहुपद है उसके अंदर चर हमारा x है और x के अधिकतम घात देखिए तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 है। तो 3 है तो ये कैसा हो जाएगा हमारा त्रिघाती हो जाएगा। तो देखिए आपका बहुपद x माइनस एक्स की पावर 3 में चर की अधिकतम घात लिख देता हूँ मैं, चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो पार्ट है y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 बहुपद हमें दिया गए हैं। बहुपद y प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी हमारी 2 है। तो लिखेंगे में चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है। ठीक है, आगे देखिए आपका जो चौथे नंबर का बहुपद देखे है 1 प्लस एक्स। बहुपद 1 प्लस एक्स और इसमें देखेंगे तो उसमें जो चर है वो x और उसकी घात कितनी अधिकतम 1 है। में चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह और घात 1 होती है उसको बोलते हैं हमें रेखिक। तो रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद है। ठीक है, आगे हमें दे रखे है 5वां भाग जो है 5वें भाग में देखिए आपका बहुपद हमें दिया गया है 3t। ठीक है, इस बहुपद में देखिए आपका जो अधिकतम घात है बहुपद की वो कितनी है 1 है। तो देखिए बहुपद 3t में चर की अधिकतम घात, चर कौन हमारा t, तो चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह रेखिक बहुपद है। क्योंकि जिस बहुपद में चर की घात 1 होती है वो हमारा रेखिक होता है, तो यह रेखिक बहुपद है। क्लियर है। अब आगे देखिए आपका जो छठे भाग का बहुपद दे रखे हैं। बहुपद हमें दिया गया है आर स्क्वेयर। ठीक है, तो बहुपद है और बहुपद में जो अधिकतम घात गई है आर एक चर है और आर की जो अधिकतम घात है वो 2 है। तो में आपका चर की अधिकतम घात
अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो लास्ट आपका रह गया 7वां। तो इसमें देखिए बहुपद हमें दे रखे हैं, बहुपद 7x की पावर 3, और इस बहुपद में देखें तो सर हमारा x और उसकी अधिकतम घात कितनी है 3, तो देखें बहुपद 7x की पावर 3 में सर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह, अब घात 3 है तो हमें पता किस प्रकार का हो, ये त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपने इन सभी में अलग अलग बता देना है कि कौन कौन से आपके रेखीय और कौन कौन से आपके द्विघाती और कौन कौन से आपके त्रिघाती बहुपद हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी प्रश्नावली जो 2.1 थी वो पूरी हो गई है। अब अगली वीडियो में हम 2.2 को करेंगे। तो इस प्रश्नावली को आप अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।